नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में हम आज उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो इस समय पूरे देश में सर्वाधिक चर्चा में है। आप किसी भी चैनल को खोलेंगे, किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, जो लोग राजनीतिक रूप से संवैधानिक रूप से सजग हैं या किसी पार्टी के साथ खड़े हैं, उन लोगों के सबके सोशल मीडिया पर आम जनता जिस मुद्दे को लेकर बात कर रही है, वो बात हो रही है कि यूपी में जिस तरह से 3 लोगों ने मिलकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की है, उस हत्या और उस पूरी प्रक्रिया को लेकर बहस जारी है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम दशहरा मनाते हैं, तो हमको लगता है कि जो असत्य पे जो है सत्य की विजय का पर्व है कि रावण को राम जलाते हैं। अब ये राम अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं लोगों को। लोग इनकी मृत्यु के बाद जो कई जगह फटाके फूट रहे हैं, कई जगह खुशियां मनाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अंततः पापियों को सजा मिलती है। ऑन स्पॉट जस्टिस का जो एक नया चलन चला है। पहले पुलिस एनकाउंटर करती थी तो अपराधियों का, और उसमें एनकाउंटर की एक पूरी प्रोसेस होती थी क्योंकि फिर न्यायालय में जाना पड़ता था। तो पुलिस ये बताती थी कि अपराधी भाग रहा था, उसका पीछा किया गया और उसके बाद उसको मारे गए। अभी अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई, उसके पहले उसके बेटे का एनकाउंटर बताया, उसके साथ एक और आदमी का। अब ये पूरी बहस हमारे देश में चल रही है और ये चल रही है कि क्या पुलिस लोगों को या सरकार के इशारे पे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, या लोगों का इतना गुस्सा है कि लोग बहुत लंबे समय तक किसी केस में लोग पेशी दर पेशी हो रही है और उसमें न्याय प्रक्रिया जो है वो इतना विलंब कर रही कि लोगों को लग रहा है कि हम न्याय को अपने हाथ में लें और अब संवैधानिक संस्थाएं जो है उस तरह से प्रभावी नहीं है, इसलिए अब जो न्याय है वो पब्लिक करे। और इस पे लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो कुछ इस तरह की सजा दी गई। तो हम इस पूरे मामले को ये समझना चाहते हैं कि दरअसल हमारे यहाँ जो एक प्रक्रिया है, हमने देखा कि जब हमारे यहाँ मुंबई में हमला हुआ पाकिस्तानी आतंकवादियों का, तो कसाब पकड़ा गया और जब उसको जेल में डाला गया तो जेल में से सजा होने तक की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को इस बात की नाराज़गी थी कि आप उसको बिरयानी खिला रहे हो आतंकवादी को और पाल रहे हो। बाद में अंततः कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी। पर यह प्रक्रिया कितनी भी जल्दी हुई पर उसमें विलंब और देश उसमें काफ़ी देश में बहस चली। लगातार इस बात की बहस चलती, जैसे जब कहीं पर हैदराबाद में हमने देखा कि बलात्कार की घटना हुई तो लोगों ने, जिन बलात्कारियों को पुलिस ने एनकाउंटर किया, पुलिस वालों पे फूल बरसाए। बाद में उसको लेकर बहुत बातचीत हुई कि क्या इनको कोर्ट ले जाना था और ये एनकाउंटर हो, पर वो पुलिस ने एनकाउंटर किया था। यहाँ पुलिस कस्टडी में उन व्यक्तियों की हत्या की गई जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि साहब हमको ये डर है कि हम गुजरात से यदि हम यूपी जाएंगे तो हमारी हत्या का डर है, इसलिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं, उनकी जो पीठ है वो इसको खारिज कर देती है। सारे जो लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे वो ये मान रहे थे कि अभी इसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, अब ये बाप भी किसी दिन मरेगा, इसके बाकी लोग भी मरेंगे। लोग जिस तरह की चीज़ें अभी से लोग ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पर लोगों की बातचीत से एक बात समझ में आ रही कि लोगों को अब न्याय प्रक्रिया में जो विलंब हो रहा है उस पर या तो भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, और लोगों को लगता है कि यदि कोई न्याय दे सकता है तो योगी जैसी सरकार का जो है वो न्याय दे सकती है, वही लोगों पे कार्रवाई कर सकती है, वही गुंडे बदमाशों को मौत के घाट उतार सकती है, वही अवैध कब्जा करने वालों के घर गिरा सकती है। और लोगों को लगता है कि हम इससे बहुत खुश हो रहे हैं और इसको लेकर एक बहस चल रही है। पर जो लोग इस पूरी प्रक्रिया से सहमत नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस पर जब विरोध दर्ज कराते हैं तो उसको लेकर भी बहुत सारा टोल होता है और उनको भी लोग गाली गलौज करते हैं और उनको कहते हैं कि वो लोग कुछ खास लोगों का समर्थन कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं वो पिछले पाप गिनाने लगते हैं। मायावती जो बीएसपी की नेता है, उन्होंने जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है उसको अभी मैं आपसे बात करूंगा। पहले हम इस पूरी घटना को समझते हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया क्या है और क्यों लोग इसमें जो है लोगों को धीरे धीरे विश्वास कम हो रहा है। यदि हम अतीक अहमद केस को समझें तो 25 जनवरी 2005 में भाजपा के जो
पूर्व विधायक राजू पाल थे, उनकी सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक, उनके भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे। राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल मुख्य गवाह था। 28 फरवरी 2006 को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण होता है। 1 मार्च 2006 को उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अतीक के पक्ष में हलफनामा दिया। 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने अपहरण का केस दर्ज कराया। तो 28 मार्च 2023 को अपहरण मामले में को जो अतीक को दोषी ठहराया गया और अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को पुलिस ने 13 अप्रैल को जो है एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद अपने बेटे की कफन दफन में नहीं जा पाए, पर 15 अप्रैल की रात को करीब 10 बजे उनकी गोली मारकर तब हत्या हुई जब उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा था, पुलिस कस्टडी में वो थे। और ये सारा मामला जो इलाहाबाद है, जिसको हम प्रयागराज अब नए नाम से कहते हैं, तो ये पूरा 17 साल पुराना मामला है। और ये 17 साल के पुराने मामले में राजू हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनका अपहरण, उनकी हत्या, ये सब के बीच में ये प्रकरण चल रहा था। और इस बीच में अतीक अहमद जो है वो अपराधी है और निश्चित रूप से गैंगस्टर है, और उसने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया। उसने अपना आतंक से जो है अपने वैभव को बढ़ाया और इलाहाबाद प्रयागराज में उसने एक बड़ा आतंक क्रिएट किया। वो 1 बार सांसद रहा, 5 बार विधायक रहा। तो वो जानता था कि राजनीति की जो अपराध की जो अंतिम शरण स्थली है वो राजनीति है। इसलिए बहुत सारे अपराधी राजनीति में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको शरण मिलता है। और यदि वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हैं तो तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक सत्ता उनकी रहती है। जब सत्ता हटती है और उनके समीकरण बिगड़ते हैं तब जाकर कार्रवाई होती है। हम देख रहे हैं कि यूपी में योगी सरकार बहुत, कहना चाहिए, कड़ाई से अपराधियों के साथ से निपट रही। अतीक पे 100 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, पर पहली बार उनको किसी केस में सजा हुई थी और वो ये डरा हुआ था कि वो जानता था कि मुझसे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अपराधी लगातार यूपी में जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है और पुलिस एनकाउंटर करके मार रही है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, अवैध निर्माण किया, उनके घर गिराए जा रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि ये किसी खास तबके के साथ हो रहा है, किसी खास को टारगेट किया जा रहा है। तो ये विकास दुबे एक गैंगस्टर था, उसको भी मार के गिराया था पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने। और यूपी की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, तो ये सवाल आया कि ये पुलिस सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट में गुहार के बाद वहाँ याचिका खारिज होती है और अतीक अहमद को पत्रकार के रूप में आकर 3 लोग शूट करते हैं पुलिस की मौजूदगी में, और फिर वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो कुछ नारे लगाते हैं, उस नारे को लेकर भी बहुत तरह तरह की बातचीत हो रही है। हम इस पूरी घटना पर एक अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और हम समझते हैं कि ये घटने को किस तरह से देखा जाए। लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे देश में एनकाउंटर जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये सवाल है कि एनकाउंटर सेलिब्रेट क्यों हो रहा है। तो फिर वही बात आती है कि लोगों को लगता है कि न्याय जो है वो मिल नहीं रहा है और लोग मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अपराधी जो है वो आराम से घूम रहे हैं और वो कहीं ना कहीं राजनीति का संरक्षण पाकर वो लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि यदि इस तरह एनकाउंटर होते रहे तो पुलिस रिफॉर्म कैसे होगा। सवाल तीसरा है कि पुलिस की विश्वसनीयता पे भी लोग बात कर रहे हैं। चौथा, रूल ऑफ लॉ पे बात कर रहे हैं लोग कि क्या रूल ऑफ लॉ रहेगा। ये जो ऑन स्टॉप जस्टिस की बात है कि क्या ये जो चल रहा है क्या ये कानूनन है, क्या हमारे संविधान ने, हमारी न्यायपालिका ने ये मान लिया है कि ये जो प्रक्रिया है ये सही है। और ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच की घोषणा की है, 3 जजों की कमेटी बनाई है और वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब देगी। और चूंकि ये घटना हुई है तो इसमें एक के बाद एक चूंकि ये घटनाएं हो रही हैं तो आदमी कितना ही अपराधी किस्म का हो और उससे लोग कितने ही चिढ़ते हों, जब उसकी मृत्यु होती है और इस तरह की मृत्यु होती है तो वो समाज में, धर्म में विभक्त होने में उसमें बहुत देर नहीं लगती और लोगों की सहानुभूति उसके साथ भी दिखाई देती है। अगर एक बड़ा वर्ग मारने वालों के साथ कह रहा है कि वो सेलिब्रेट कर रहा है
तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट अंदर से ये भी है कि यूपी में एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है कि कहीं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो जाए और कहीं ये दंगे का रूप ना ले ले। ये भी एक चिंता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सभी एसपी और कलेक्टर को कहा है कि वो अलर्ट रहें, फ्लैग मार्च निकालें और वो देखें कि इससे कोई गड़बड़ी ना हो। पर ये पूरे देश में इस समय ये बहस है कि क्या मीडिया के नाम पर कोई भी आदमी आईडी बनाकर कहीं भी खड़ा हो सकता है। कल को किसी वीआईपी की सुरक्षा में इस तरह की चूक हो सकती है। तो जिस तरह से मीडिया को लेकर भी गाइडलाइन तो बन रही है, पर वो गाइडलाइन को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कहीं मीडिया को दबाने तो नहीं बन रही है। पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सुरक्षा में चूक हो रही है, जिस तरह से लोग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या भविष्य में अगर हम देखते हैं कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो बहुत नज़दीक से लोगों ने मारा था, तो वो हमारे जो भी नेता मारे जाते हैं या जो भी इस तरह की घटना होती है तो बहुत नज़दीकी, तो नज़दीक कौन लोग पहुंच सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी नेता के नज़दीक यदि कोई पहुंच सकता है तो मीडिया है। तो ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने कुछ प्लानिंग की, मीडिया के साथ रेकी की और लगातार वो दिन भर इसको फॉलो करते रहे। अभी बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, पर जो प्रथम दृष्टा चीज़ें आई है वो सामने ये आई है। इसके अलावा अब लोग कह रहे हैं कि चूंकि उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, अपराध किया, उन्होंने सरेआम हत्या की है, तो उनको सजा मिलेगी। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मकान गिरे हैं लोगों के, वो बुलडोजर ने जो कार्रवाई चल रही है वो वैधानिक है, क्योंकि लोगों ने अवैध मकान बनाए थे, कब्जे थे, उनको नोटिस दी गई थी। तो ये एक तरह की बातचीत चल रही है। अभी लोग कहते हैं कि हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, पर क्या किसी एक नेता की जिद या पार्टी के एजेंडे के अनुसार इस देश में कार्रवाई होगी? क्या लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा? लोग कह रहे हैं कि ये देश द्वेष से नहीं चल सकता, ये आपसी भाईचारे से चल सकता है, मिलजुल के चल सकता है, ये साझा संस्कृति का देश है। कुछ अपराधी हैं जिनको लोग अगर संरक्षण दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर नागरिक अधिकारों को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो ये कुछ सवाल आए हैं। अब यहाँ ये भी एक सवाल है, हम लोग क्या हैं, जो हमारा देश है वो पाकिस्तान तो है नहीं, हमारा हम संविधान से बात करते हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक देश हैं जहाँ पर सबको अपनी बात कहने का हक है, और कोर्ट कहता है कि 10 अपराधी भला ही छूट जाएं, पर एक जो जिसने अपराध नहीं किया उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इसी का बहुत सारे लूप होल्स का लोग फायदा उठाते हैं। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रकरण में जो गवाह हैं वो इतने दिन तक जब केस चलता है तो गवाह की हत्या होना शुरू हो जाती है। हमारे देश में हमने, चाहे वो शिक्षा से जुड़े मामले हों, नौकरी से जुड़े मामले हों, चाहे किसी की हत्या से जुड़े मामले हों, जब जो गवाह है वो सामने नहीं आते, और जो आते हैं तो बहुत सारी गवाहों के अलग अलग प्रकरण में यदि हम बात करें तो उनकी हत्या होती है, वो मुकर जाते हैं, उनको डराया धमका जाता है। इसीलिए कोई आदमी गवाह नहीं बनना चाहता, कोई पुलिस के झंझट में नहीं फंसना चाहता, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि कोर्ट कचहरी में वो कितनी बार जाएगा और कितनी बार वो खड़ा होगा, और उसको ये लगता है कि कल को पता नहीं ये अपराधियों को यदि सजा नहीं हुई और यदि ये अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी में आ गए तो कल को इनका महिमा मंडन होगा, ये बलात्कार भी करेंगे और इनको फूल की माला भी पहनाई जाएगी, ये चुनाव भी लड़ सकते हैं और जनता इनको जिता भी सकती है। यही अतीक अहमद, 1 बार सांसद, 5 बार का विधायक है, पूरा इलाहाबाद इसको जानता था कि अतीक क्या कर रहा है। पर हम देखते हैं कि अपराधी के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अब किन्हीं कारणों से खड़े होते हैं, चाहे वो धार्मिक कारण हो, भय के कारण हो, या किसी के कोई फायदे हों। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत बार अपराधी जो हैं वो राजनीति में को अपनी शरण स्थली समझ के वहाँ जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां और लोग उनको संरक्षण देते हैं। वरना अगर ऐसा संरक्षण ना हो, और दूसरी बात पुलिस जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के अधीन होती है और राज्य की पुलिस राज्य के इशारे पर काम करती है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अभी कुछ घटनाएं हुई थी, चूंकि वहां पे केंद्र द्वारा पुलिस संचालित होती है तो वो चुन चुन के कार्रवाई करती है। राज्य में भी आरोप लगता है और केंद्रीय एजेंसियों पे भी आरोप लगता है कि वो सत्ता के इशारे पे काम करती है, जबकि उसको काम करना चाहिए कानून के हिसाब पर। इधर के कुछ सालों में, पिछले 20-25 साल में हम बहुत एक दूसरे से हमारी वैमनस्यता बढ़ी है, और जो एजेंसियां जिनको कि निष्पक्ष होकर, धर्मनिरपेक्ष होकर कार्रवाई करना चाहिए, वो भी कई बार उस तरह से कार्रवाई कर रही कि उनकी कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ दोनों तरह का माहौल है। जैसा मैंने कहा
कि कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं रावण राज्य का खात्मा हुआ, सजा तो मिलनी ही थी और क्यों नहीं मिलेगी, जब आप अपराध करोगे तो आपको सजा दी जाएगी। अब बहुत सारे नेताओं के उस तरह से बयान नहीं आए हैं, पर इसमें मजेदार बात यह है कि बासपा के जिस विधायक की हत्या से यह मामला शुरू हुआ था, उसकी नेता मायावती ने एक ट्वीट किया कि वो कह रहे हैं कि देश भर में चर्चित इस अति गंभीर, अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर स्वयं संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश कहा जाना इसको उचित होगा। ये मायावती ने जब ट्वीट किया, उसके बाद जब लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, गाली गलौज की, और जिस तरह से उनको बताया कि आप याद करो कि आप किस तरह से आप जो है आपने राज चलाया और आपके राज में और समाजवादी पार्टी के राज में किस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी, यूपी जो है अभी उत्तम प्रदेश हो रहा है, वो उस समय अपराध का गढ़ हो रहा था। तरह की बात की कि ये लोग आतंकवादियों के तलवे चाट रहे थे, ये लोग कुछ खास लोगों को प्रमोट कर रहे थे, और अब जो बात हो रही है तब ये चिल्लीपों मचा रहे हैं। इस पूरे मामले में यदि हम देखें तो ये एक प्रकरण में 11 जज हटे और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने अपने को केस से अलग कर लिया। अभी 10 जज अलग हुए और 11वें जज द्वारा जो है इस मामले की सुनवाई हो रही थी। तो बहुत सारे जज भी अपने को अलग करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं हम इस झंझट में पढ़े ना पढ़े। तो अभी हमारी जो हम सोच रहे हैं, हमारी चिंता का विषय है वो ये है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपराधी को सजा मिले, पर अपराधी को सजा देने का अधिकार कानूनन हो, न्यायपालिका के माध्यम से हो, त्वरित कार्रवाई हो, बहुत लंबे केस ना खींचें, कोई भी अपराधी हो उसको सजा मिले। पर यदि सजा का निर्धारण स्थानीय गुंडे बदमाश, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग या पुलिस ये सब करने लगेगी तो सवाल ये है कि वे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या खास करके हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनका क्या होगा। मानव अधिकार आयोग जो बहुत सारी चीज़ों का संज्ञान लेता है वो किस तरह से कार्रवाई करेगा। पर सवाल ये है कि जनता के बीच में इस तरह की खुशी क्यों है या इस तरह की बातचीत क्यों हो रही है कि इनको सजा मिली ये, और जिस तरह मारा गया, सवाल है कि जिस तरह मारा गया और अपराधियों ने जिस तरह नारे लगा के अपना सरेंडर किया, अब ये आगे बात होगी। पर सवाल ये है कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं यदि देश को फिर से उलझाने में या लॉ ऑर्डर की स्थिति निर्मित करने की ओर ले जाएगी, तो ये हमको चिंता करने की ज़रूरत है। हमको इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखेगी, क्या हमारे जो देश में कानून व्यवस्था है जिसमें हमने अलग अलग सबको जिम्मेदारी दी है। हरिशंकर परसाई ने लगातार 50 साल पहले इंस्पेक्टर मातादीन चांद में ये बात को लिखा था कि जब मातादीन चांद पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ चांद की पुलिस को बताते हैं कि अभी हमारे देश में अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय तक ले जाना पड़ता है। पर जब राम राज्य था तो हनुमान जी जो हैं उन्होंने जाकर लंका में आग लगा दी थी और वहीं तत्काल सजा दे दी थी, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में राम राज आए ताकि हमको अदालत तक ना जाना पड़े और अपराधियों को जो है वो पुलिस खुद ही सजा दे दे। तो हम कहीं धीरे धीरे उस तरह के राम राज्य की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर पुलिस या पुलिस के साथ खड़े लोग या एक दूसरे लोग जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है तो कानून अपने हाथ में लें और जनता इससे खुश हो। ये भी सोचना है कि जनता इस पूरे मामले में सोशल मीडिया में जिस तरह की बहस चली है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इस घटना को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनको लगता है कि पापी को सजा मिलती है उसके कर्मों की। किसी मंत्री ने भी कहा है कि वो तो उसके कर्मों की सजा पाई है, तो क्या हमारे यहाँ जिनके पास ताकत है या जो लोग बंदूक रखे हैं वो जाकर किसी व्यक्ति को इस तरह सजा देंगे और समाज उसको क्या सेलिब्रेट करेगा और न्यायालय इसमें क्या भूमिका निभाएगा, ये देखना है। हम किसी अपराधी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम किसी पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, पर जो कुछ दृश्य हमारे यहाँ हमारे देश में इस समय सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रहा है वो चिंतनीय है। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या
हम किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, पर जनता का गुस्सा भी अपनी जगह है। तो ये सबको मिलकर सोचना है कि यदि कानून में इस तरह का विलंब होगा, अपराधी खुलेआम घूमेंगे और अपराधी से जनता त्रस्त रहेगी, तो क्या जनता जो अपने हाथ में कानून लेगी और इस तरह की कार्रवाई होगी तो वो कहाँ तक उचित ठहराई जाएगी। नमस्कार।